कवयित्री मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और रहस्यवादी कवयित्री थीं, जिन्हें मीराबाई के नाम से बेहतर जाना जाता है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। संत रैदास या रविदास उनके गुरु थे। मीराबाई का जन्म सन 1498 में पाली के कुर्की गांव में एक राठौर राजपूत शाही परिवार में दुदा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थीं। मीरा का विवाह 1516 में मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का 1521 में देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। मीराबाई के बारे में अधिकांश किंवदंतियों में सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं के प्रति उनकी निडर उपेक्षा, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, कृष्ण को अपने पति के रूप में मानने और उनकी धार्मिक भक्ति के लिए उनके ससुराल वालों द्वारा उनके उत्पीड़न का उल्लेख है। भारतीय परंपरा में कृष्ण की भावपूर्ण स्तुति में लाखों भक्ति भजनों का श्रेय मीराबाई को दिया जाता है, लेकिन विद्वानों द्वारा केवल कुछ 100 को ही प्रामाणिक माना जाता है। और शुरुआती लिखित रिकॉर्ड बताते हैं कि 2 भजनों को छोड़कर अधिकांश को सबसे पहले लिखा गया था। 18वीं सदी मीरा से संबंधित कई कविताएं संभवतः बाद में मीरा की प्रशंसा करने वाले अन्य लोगों द्वारा रचित की गईं। ये भजन एक प्रकार के भजन हैं और पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। मीराबाई की रचनाएं: राग गोविंद, गोविंद टीका, राग सोरठा, मीरा की मल्हार, मीरा पदावली, नरसी जी का मायरा, बरसी का मायरा आदि।